सीताराम दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भगवान को पुकारने के बाद भी परेशानियां ख़त्म नहीं होती और हमें लगने लगता है कि प्रभु हमारी पुकार सुन नहीं रहे हैं। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के एक फोड़ा हो जाने पर उस फोड़े को चिरवाती है और जब उसका बच्चा अधीर होकर रोता है तो वो उसके रोने को भी कुछ नहीं गिनती, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैंने इस फोड़े को नहीं चिरवाया तो मेरा बेटा और ज़्यादा परेशान होगा। उसी तरह से प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए उसे छोटी छोटी परेशानियां देते हैं, क्योंकि उन छोटी छोटी परेशानियों से प्रभु अपने भक्त को बड़ी परेशानी से बचा लेते हैं। एक बार की बात है, एक जहाज़ समुद्र में जा रहा था। अचानक से तूफ़ान आता है और वो जहाज़ समुद्र में डूब जाता है। किस्मत से उस जहाज़ में एक व्यक्ति बच जाता है और वह बेहोश हो जाता है और बहता बहता वो एक द्वीप पर आ जाता है और ऐसे द्वीप पर आता है जहाँ पर किसी भी प्राणी का नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल सुनसान वो द्वीप होता है। जब उस व्यक्ति की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर इंसान का नामो निशान नहीं है। वह बहुत दुखी होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन वो उस समय हार नहीं मानता और अपना जीवन चलाने के लिए वहीं पर कुछ घास फूस और लकड़ियों को लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेता है और उस जहाज़ से उस पानी के साथ जो कुछ सामग्री उसे मिलती है बहती हुई, उन्हें बटोर कर वो अपने उस झोपड़ी में रख लेता है और रोज़ भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मेरा जीवन कैसे निकलेगा, मेरी मदद कीजिए। रोज़ सुबह होती है, रात होती है और उसका जीवन चलता रहता है और रोज़ वो प्रभु को पुकार पुकार कर प्रार्थना करता है कि हे राम मेरी मदद कीजिए, हे राम मेरी मदद कीजिए। एक बार की बात है, वो व्यक्ति अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और जब आकर देखता है तो उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी होती है। ये देखकर तो उसे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसके जीने का सहारा एक झोपड़ी ही तो थी। अब वो भगवान से बहुत गुस्सा होता है। वह भगवान से कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं बड़ी मुश्किल से जीने की कोशिश कर रहा था और तुमने ही मेरी झोपड़ी भी जला दी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जबकि मैं रोज़ तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मदद कर, लेकिन तुमने मेरी मदद करने की बजाय मानो मेरा जीवन ही ख़त्म कर दिया। और वो भगवान को कोसता और भगवान को कोस कर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते उसे रात हो जाती है और रात में उसकी आंख लग जाती है। सुबह उठकर वो देखता है तो वहाँ पर उसे चहल पहल नज़र आती है और वो देखता है कि उस समुद्र के किनारे एक जहाज़ खड़ा हुआ है और उस जहाज़ में बहुत से लोग हैं। वो लोग उस व्यक्ति से बात कर कि हमें इस जगह से फायर सिग्नल मिला था। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं भेजा और वो लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर ये लोग कैसे आए। तब उसे याद आता है कि कल ही तो उसकी झोपड़ी में आग लगी थी और उस आग की रोशनी को देखकर ही तो ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वो ये बात समझता है तो वो भगवान को धन्यवाद करता है। वो कहता है कि हे राम जी, अब मैं समझा कि आपकी लीला क्या थी। आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मैं आपको कोस रहा था। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो व्यक्ति उस जहाज़ में बैठकर फिर से अपने घर तक पहुँच जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। अगर ईश्वर पर विश्वास है तो ये मानकर चलिए कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियां तो आएगी ही, लेकिन उन परेशानियों से अगर हमें कोई निकालेगा तो वो है हमारे श्री राम। बस ज़रूरत है
तो उन पर विश्वास करने की और उन्हें समय देने की और नाम जप करने की। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और रोज़ नाम जप किया जावे, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ नाम जप ही है, जो उसका इहलोक और परलोक में कल्याण करती है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।